पहले तो मैं उससे दूर चली गई, फिर मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। उस वक्त राहुल मेरी जिंदगी में आया। उसने मुझे सब कुछ दिया, प्यार के अलावा। मुझे जो प्यार मिल चुका था मैं खुद उसे छोड़कर आई थी, क्योंकि उससे मैं तंग आ चुकी थी। यहाँ तक शादी के बाद भी उससे मुझसे लगाव नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने आदि को देखा। आदि, 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 कैसे हो तुम आदि? सब ठीक है ना? आदि, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने के लिए रह क्या गया है? प्लीज आदि, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। आदि के मेरी जिंदगी में वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी पुरानी खुशियां वापस आ गई हैं। आदि बिल्कुल बदल गया था। मेरे साथ वो काफी अच्छे से पेश आता था। मैं बहुत अकेली थी, इसलिए मैं आदि से कनेक्ट हो गई थी। इमोशनली मैं उससे कनेक्ट हो गई थी। जब मैंने मुन्नार जाने की बात की तो आदि ने कहा कि वो भी आएगा वहाँ। यहाँ तक कि मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उस दिन मैंने ही आदि के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मुझे एहसास हुआ था कि आदि मेरी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह वापस आया है। पर उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं जो समझ रही थी वो गलत था। धीरे धीरे वो मुझे कुछ कुछ इशारे करने लगा। What are you doing, आदि? Please leave. जो भरोसा मैंने उस पर किया, जो वक्त मैंने उसके साथ बिताया, वो सब उसने सिर्फ सेक्स के लिए गवा दिया था। सेक्स के लिए उसने हमारी दोस्ती भुला दी। बल्कि वो एक जानवर बन चुका था, राक्षस की तरह बर्ताव कर रहा था। आपकी इस फ्रेंडशिप के बारे में किसी और को भी पता है क्या? राहुल को, पाटिल को, और अब तुम्हें। आचार्य कॉलेज की एक फोटोकॉपी घर पर है, पर कल सुबह तक मैं उसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है? पर कॉलेज के बारे में आप किसी को बताइएगा नहीं, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। हमें अब यह सोचना है कि आदि रेप करने से पहले क्या कर रहा होगा, और वो हमें सेट करना होगा। कर लेंगे, हो जाएगा। FIR में आपके सर पर घाव के बारे में कहा गया है। हमें डॉक्टर से सर्टिफिकेट में यह दर्ज कराना है कि आप उसके बाद बेहोश हो गई थी। जयशंकर इस बात पे यकीन कर लेगा? अगर सच को छुपाना हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसी झूठ का सहारा लेकर सच कहना हो तो कॉन्फिडेंस ही काफी है। ऑफ कोर्स, सच को छुपाने के लिए कभी कभी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पहले तो आप खुद विश्वास कीजिए मैडम, उसके बाद पूरी दुनिया को विश्वास कराइए, जिसमें वो लॉयर भी शामिल होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था मैडम, इस केस के सिलसिले में मैं आपको 2 आइडियाज दे चुका हूँ। एक आइडिया का 20 लाख पकड़ के चलिए तो 2 आइडियाज का 40 लाख देना पड़ेगा आपको। बाद में फिर मुझे आज दूंगी कल दूंगी बोल के घुमाइएगा मत मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ। और अब तो यहाँ हमारी स्टील के बीच में वो पाटिल भी मौजूद नहीं है। मैडम, फोन। काफी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ। कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क लेना होगा। प्लीज, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बात है मैडम, आप तो साइलेंट ही हो गई। कुछ नहीं मैडम, पता है हमारे पीएम ने क्या कहा है? अगर हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो हमें उन पे ट्रस्ट करना होगा जो पैसों के लिए काम करते हैं। मतलब मेरे जैसे लोग भरोसे के लायक हैं। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हैं? पीएम ने मन की बात में ऐसा कहा था, यही बात मेरे मन में भी आई। हाँ तो बोलिए प्लीज। अशोक, अगर किसी लॉकर रूम से कुछ निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे उसे? हो सकता है मैडम, उसके लिए चाबी चाहिए होगी। पर आपके लिए तो पैसों से हो जाएगा। मुझसे मेरा पसंदीदा फिगर तो पूछिए, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा।
मेरा मतलब इसके बदले आप मुझे कितने पैसे देने वाले हैं? तुम नंबर बताओ अपना। नहीं नहीं नहीं, 3 करोड़ नहीं मैडम, मैं तो बस 30 लाख की बात कर रहा था। आपका सवाल कुछ खास था, इसलिए इसका जवाब थोड़ा महंगा तो होगा ही। डिमांड एंड सप्लाई थियरी, दरअसल ये मेरा इकोनॉमिक्स है। डन। ओके, आपने डन कर दिया तो इसका मतलब वहां कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है, जान सकता हूं? आइडिया प्लीज। देखिए मैडम, ऐसी जगह पर एक इमरजेंसी अलार्म होता है। जब वो अलार्म बजता है तब बाहर वाला अंदर आ जाता है और अंदर वाला बाहर। सिंपल मैडम, ये वो घर में खेलने वाला अंदर बाहर गेम की तरह होता है। अब ये खेल हमें खेलने की बारी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज भरे पड़े हैं मैडम, बस पूछ कर देखिए। नेक्स्ट टाइम आपके लिए डिस्काउंट में कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ बोलो। क्या 1 साल पुराना मिसिंग केस है? रखो यार। सॉरी मैडम, आप कुछ बोल रही थी ना? कौन सा मिसिंग केस है? अरे क्या मैडम, छोड़िए इस बात को, अपना केस का सोचिए। 1 साल पहले का केस था, क्या हुआ था? अरे अब क्या बताऊं मैडम, मैं किसी की जिंदगी में घुस के गया था, अभी वो मेरी मुसीबत बनकर बैठी हुई है। क्या हुआ था? सर, अभी कैसा लग रहा है? ठंड काफी ज्यादा है, ठीक होना मुश्किल लग रहा है। अरे सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सर, अच्छा होगा कि आप मसाज लेने के लिए मेघना के घर चले जाएं। क्या पता उसके मसाज से आपकी तबीयत अच्छी हो जाए सर। हाँ? अरे नहीं भाई, उसका हस्बैंड घर पर सीसीटीवी लगा के रखता है। अगर गलती से पकड़े गए और पुलिस ऑफिसर होने के नाते वीडियो वायरल हो गई, पुलिस के बारे में पब्लिक का ओपिनियन कुछ सही नहीं बैठेगा। फालतू का रिस्क को लेने का। अपना वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पे आ गया तो बाप रे। सर, मुन्ना स्पेशलिटी सर। अरे स्कूल नहीं गया तू? नहीं सर। सर, ये स्कूल जाके कोई कलेक्टर थोड़ी ही बन जाएगा। हाँ, पर तेरी तरह कांस्टेबल तो मैं नहीं बनूंगा। तेरी तुम सर नहीं रहेंगे तब आना यहाँ पे, फिर देखता हूँ तेरे को। हाँ हाँ, बड़ा आया। अरे अरे, ए देखना कौन है। अरे क्या हो गया उसे, देखो तो। आराम से आराम से आराम से। हाँ, बेटा बेटा बेटा। चल चल। कोई पानी नहीं। ऐसे आराम से आराम से। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था तब काफी वीक था, खड़े होने की ताकत भी नहीं थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसा वो कुछ कर दिखाएगा। वो डिटर्मिनेशन नजर आता था और जब तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया तब तक रुका नहीं। उसके बाद वो हर रोज स्टेशन आने लगा था। कितने दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ सर, यहाँ पर आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। प्लीज सर, हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं, प्लीज उन्हें ढूंढिए सर। ए, तुम स्टेशन में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? 3 दिन हो गए सर, मेरे पापा मिल नहीं रहे हैं। यहाँ कंप्लेन दी तो किसी ने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया है सर। आप तो मदद कीजिए सर, प्लीज सर। नाम क्या है? अविनाश भट्ट, रिटायर्ड प्रोफेसर। तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श। देखो आदर्श, हमारे इस पुलिस स्टेशन में 400 पेंडिंग केस है, जिसमें 40 मिसिंग पर्सन केसेस रजिस्टर हुए हैं। हमें इन सबको देखना होगा और इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कंप्लेंट कैसे की? FIR की फाइल है हमारे पास सर। आपने FIR की है ना? मैं आपको कॉल करूंगा, अभी आप घर जाइए। वो क्या है ना सर। कहा ना कि कॉल करूंगा, अब जाओ।